कॉकरोच जनता पार्टी लड़ेगी चुनाव। इतिहास में पहली बार देश में बनेगी कॉकरोचों की सरकार। फाउंडर ने कर दिया बड़ा ऐलान और अब जो होने वाला है वो सभी पार्टियों के महकमे में एक तरीके का भूचाल लाने वाला है। ये जो शुरुआत हुई है ये सिर्फ शुरुआत नहीं है बल्कि एक बदलाव है जो अब आपको देश के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। कॉकरोच पार्टी जिस तरीके से उभर के आई है उसने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं कॉकरोच जनता पार्टी के। बीजेपी से ज्यादा फॉलोअर्स सीजेपी के हो चुके हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी दशकों से मेहनत कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों ने बीजेपी को यहां से यहां पहुंचाया है, लेकिन सिर्फ एक इंसान ने जिसका नाम है अभिजीत दीपके, उसने 2 दिन पहले एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। 2 दिन के अंदर अंदर 8.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर हो चुके हैं और लाखों लोग इस पार्टी से जुड़ भी चुके हैं, यानी कि इस पार्टी के कार्यकर्ता बन चुके हैं। इस पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी कैसे पड़ा, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। जी हाँ, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी कि सूर्यकांत जी, उन्होंने एक टिप्पणी के दौरान जो बेरोजगार युवा हैं उन्हें कॉकरोच कह दिया। हालांकि उन्होंने बाद में अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनके मुंह से गलती से निकल गया है और उन्होंने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल उन युवाओं के लिए किया था जो फर्जी डिग्री लेकर भी अनएम्प्लॉय रहते हैं। लेकिन युवाओं के कानों तक तो बात पहुंच चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन्हें ही इन शब्दों का इस्तेमाल करके बुलाया गया है। उन्हें परजीवी और कॉकरोच जैसे शब्दों से बुलाया गया है। अगर युवाओं की जगह, अगर जेनजी जनरेशन की जगह कोई और होता तो इसे अपना अपमान समझ के भूल जाता, लेकिन युवाओं ने इसी अपमान को अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया। अमेरिका के बोस्टन में बैठे अभिजीत दीपके के कानों में जब ये बात पहुंची कि सीजेआई ने अनएम्प्लॉयड युवाओं को कॉकरोच कहा है तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया। वो सोचते हैं कि कॉकरोच तो एक ऐसा इंसेक्ट है जो न्यूक्लियर रेडिएशन में भी जिंदा रह सकता है, जो बार बार अपना अपमान सहने के बाद भी आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, जो कीचड़ में रहने के बाद भी जी सकता है, जो बहुत ज्यादा लेजी है लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग वाला भी है। बस उसके पास मौके नहीं है या फिर कोई उसे मौका देना नहीं चाहता है। वो योग्य है लेकिन उसकी योग्यता को समझा नहीं जाता है। अभिजीत ने ये सारी की सारी खूबियां बेरोजगार युवाओं में और खुद के अंदर भी पाई और पार्टी बना ली कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत में इस पार्टी को लोगों ने मजाक में लिया, लेकिन देखते ही देखते जिस तरीके से इस पार्टी का मैनिफेस्टो सामने आया, जिस तरीके से इस पार्टी के द्वारा दावे किए गए, वो सभी के सभी दावे एक तरीके से देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, इन दावों में इतनी सच्चाई है और जिस तरीके के खुलासे इस पार्टी ने आके ऑनलाइन सोशल मीडिया पर किए वो सारे के सारे खुलासे बिल्कुल सच है। जी हाँ, अभिजीत दीपके का कहना है कि जो सीजेआई ने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा है वो कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि देश का सिस्टम इतना ज्यादा सड़ चुका है। जो लोग इस देश के अंदर रहते हैं वो एक कॉकरोच के समान ही बन चुके हैं और अब इन कॉकरोचों की एक पार्टी बननी चाहिए। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें 5 चीजें लिखी हुई हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का अपने मैनिफेस्टो में कहना है कि अगर पार्टी सरकार में आती है तो फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उन्हें रिटायरमेंट के बाद रिवॉर्ड के तौर पर राज्यसभा सीट नहीं दी जाएगी। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई भी नेता पार्टी बदलता है, दूसरी पार्टी में जाता है तो फिर 20 साल तक उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। वो 20 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि 50% का रिजर्वेशन महिलाओं को कैबिनेट के अंदर मिलेगा। चौथा पॉइंट यह है कि जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के मालिक हैं वो टीवी चैनल्स को यानी कि न्यूज़ चैनल्स को खरीद लेते हैं, उनके खरीदने पर रोक लगाई जाएगी। और जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी भी वोट को डिलीट किया जाता है, किसी की भी वोट काटी जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन चीफ को ही सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसे सजा सुनाई जाएगी। ये सारे के सारे पॉइंट्स जब युवाओं के कानों में पहुंचे, जब युवाओं ने इन सारे पॉइंट्स को सुना तो युवाओं ने कहा कि नाम जरूर कॉकरोच जनता पार्टी है लेकिन मैनिफेस्टो में जितने भी दावे किए गए हैं, जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं वो एक तरीके से सच भी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। देश के अंदर ऐसी ही चीजें होती हुई भी नजर आ रही हैं जिन्हें खत्म करना वाकई में अब एक सीरियस मुद्दा बन चुका है। जो सीजेपी है यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, उसमें भी शामिल होने के लिए कुछ शर्तें इस पार्टी ने रख दी हैं। जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि आपका लेजी
होना यानी कि आलसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, आपको ऑनलाइन रहने की लत हो। जी हां, आप सोशल मीडिया पर लगातार ऑनलाइन रह सकते हो। और जो तीसरा पॉइंट है वो यह है कि आप प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने में भी माहिर हो। और जो चौथा पॉइंट है, वो जो सबसे जरूरी पॉइंट है, वो यह है कि आपका बेरोजगार होना यानी कि अनएम्प्लॉयड होना भी जरूरी है। ये पार्टी देखते ही देखते घंटों के अंदर इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है कि किसी भी बड़ी पार्टी यानी कि नेशनल पार्टी से भी बड़े इनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। और तो और ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त 8.5 मिलियन इस पार्टी के फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। अब आप जाकर देखिएगा तो आपको कम से कम 10 मिलियन फॉलोअर्स इस पार्टी के मिलेंगे। हो सकता है कि इससे भी ज्यादा मिल जाए। और तो और जो बड़े बड़े नेता हैं यानी कि टीएमसी की महुआ मोहित्रा को ले लीजिए, उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखा दिया इस पार्टी को ज्वाइन करने में। अगर ऐसे ही ये मुद्दा बढ़ता रहा और ये पार्टी आगे चलकर बढ़ती रही तो फिर ये एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है। ऐसा आंदोलन पहली बार देश के अंदर होता हुआ नजर नहीं आया है। जब जब सिस्टम पूरी तरीके से सड़ांध मारता है, जब जब देश के अंदर मुसीबतें आती हैं, तब तब एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन ही है, जब भ्रष्टाचार के लिए आंदोलन बनाया गया था। और उसमें से एक पार्टी उभर कर आई थी आम आदमी पार्टी, जिसने 70 में से 67 सीट हासिल की थी। और दिल्ली के अंदर से कांग्रेस को यानी कि देश की सबसे बड़ी पार्टी उस वक्त की थी कांग्रेस, शीला दीक्षित इतनी बड़ी चीफ मिनिस्टर थी, एक नए आदमी ने जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल, उसने उखाड़ फेंका था। जो अब सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो इसके फाउंडर हैं जिसका नाम है अभिजीत दीपके, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के लिए काम किया है। लेकिन इस वक्त उनका आम आदमी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है और वो बोस्टन में रहकर पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। दीपके ने बताया है कि ये पार्टी इसलिए बनानी ज्यादा जरूरी थी क्योंकि युवाओं की अब कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। जो बेरोजगार युवा हैं उनकी इज्जत नहीं है समाज में, उन्हें कॉकरोच कह के पुकारा जा रहा है। अब ये बेरोजगार युवा ही बताएंगे कि ये क्या कर सकते हैं। अब ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत थमने वाली नहीं है। जो सीजेपी है अब दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके नेताओं से लेके सभी की नजर अब इस पार्टी पर आ गई है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से लेके बड़े बड़े नेता इस पार्टी के अंदर इंटरेस्ट दिखाते नजर आ रहे हैं और इस पार्टी के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हुए भी नजर आ रहे हैं। दिक्कत तुम्हें यह है कि उसने यूथ के सेंटीमेंट को तुमसे बेहतर समझ लिया और मुझे फेक हिंदू बोलते हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक, उजागर रामदूत, अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतरामा, महावीर विक्रम बजरंगी। कंठस्थ है, कंठस्थ। एंटी नेशनल, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, फुल कुसुमिता दुर्मतला शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, सुखदाम वरदाम मातरम, वंदे मातरम। ये जितने संगी ट्रोल कर रहे हैं ना, गारंटी दे रहा हूं एक सांस में बोल नहीं सकते, तुतलाने लगेंगे। ये राइट विंग अकाउंट लिखता है कि ओ देखो देखो ये कॉकरोच मूवमेंट यूएसए से चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी इंडिया में बैन करो वरना ये मोदी जी और बीजेपी के अगेंस्ट यूज कर लेंगे। तुम तो बाहर बैठे हो, बाहर से ये सब कर रहे हो। पहली बात, अगर देश में होते तुम अरेस्ट कर लेते, कुछ उल्टे सीधे केस लगा देते और ये सब खत्म हो जाता। और दूसरी बात, पहले इन नेताओं से पूछो, इन बड़े बड़े मिनिस्टर्स से पूछो, जब हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं और इनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में मजे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनके बच्चों को वापस बुलाओ। हम तो अपनी मेहनत से गए हैं, बिना किसी सोर्स से गए हैं बाहर। देश में कितने लोग हैं, कितने युवा हैं जो लोन लेकर बाहर जाते हैं, उनमें से कोई देश की फिक्र नहीं रखता। रिमेंबर कॉकरोचेस, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट यू एंड देन अल्टीमेटली यू विन। दीपके ने सिर्फ 48 घंटों के अंदर वो कर दिखाया है जो कोई पार्टी शायद 48 साल के अंदर भी ना कर दिखाए। अब ये सीजेपी कहां जाके रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। आप सीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको इसका मैनिफेस्टो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करिए। क्या आप भी सीजेपी के मेंबर बनना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा और सीजेपी के बारे में जितनी भी अपनी राय हैं वो कमेंट सेक्शन में साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।